एक और अहम खबर ज़राए के मुताबिक उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फट जाने से आए सैलाब में महलवकीन की तादाद 32 हो गई है। तपोवन और ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट साइट्स पर मंगल को 6 मजीद लाशों की बाजियाफ्त के बाद तपोवन और ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट साइट्स पर गुमशुदा अफराद के जिंदा बच जाने की उम्मीद बेहद कम हो गई है। यहाँ 170 से ज्यादा अफराद लापता बताए जा रहे हैं। डीआईजी गढ़वाल के मुताबिक मंगल के रोज बरामद होने वाली 6 लाशों में से 4 अफराद रैनी गांव के ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट साइट से थे। एक का ताल्लुक चमोली, दूसरे का नंद्रप्रयाग से है। उन्होंने मजीद कहा कि बरामद की गई लाशों में से 2 पुलिस एहलकारों की हैं जिन्हें पावर प्लांट में तैनात किया गया था। तपोवन टनल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां कम से कम 35 अफराद के फंसे होने का इम्कान है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 32 हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। जंगी पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 170 लोगों के लापता होने की बात सामने आ रही है और जिस तरह से लगातार इस अहम खबर से मुताल्लिक हम आपको अपडेट दे रहे हैं, खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार तमाम वो जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके मुतालिक जानकारी खुद ले रही हैं। न सिर्फ वो बल्कि हमने देखा था कि अमित शाह ने खुद ये बात कही थी कि पीएम भी तमाम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जिन गांव का राब्ता टूट गया है वहां पर लगातार लोगों को रसद पहुंचाई जा रही है। हमारे तमाम साथी भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। चश्मदीद जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनका कहना था कि सामने से कोहरे की तरह चलता हुआ एक सैलाब आया। सिर्फ उन्हें सामने से धुंध दिखी, धुआं सा दिखा और कुछ छाया सी दिखी और एक गड़गड़ाती हुई आवाज सुनाई दी। उस गड़गड़ाती हुई आवाज के उन तक पहुंचने में सिर्फ चंद सेकंड लगे और चंद सेकंड में पूरी स्थिति बदल गई। 46 लोग जो ऋषिगंगा का प्रोजेक्ट था वहां पर काम कर रहे थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा लोगों की कैजुअलिटीज है, जो सबसे ज्यादा लोग मिसिंग हैं, वो इसी तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट के बैराज में थे। इसमें चाहे टनल्स के अंदर वो काम कर रहे थे, जो लोग अभी 35 लोग फंसे हुए हैं, चाहे वो बाहर यहां पर अलग अलग काम कर रहे थे। अलग अलग ठेकेदार का इसमें काम था। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होना था इस साल, तो अलग अलग ठेकेदार, उनके वर्कर्स यहाँ अलग अलग स्पॉट्स पर काम कर रहे थे और उन स्पॉट्स पर जिसको जहां मौका मिला उसने वहां जान बचाई। लेकिन ये जो वीडियो है, ये वीडियो बेहद डराने वाला है कि किस तरीके से इस दीवार पर उन्होंने बचने की कोशिश की। उन्होंने पहले लेफ्ट साइड भागने की कोशिश की तो लेफ्ट साइड नहीं बच पाए। जब राइट साइड भागने की कोशिश की तो राइट साइड से भी सैलाब निकल कर आया। और अभी भी ये मलबा जो यहां पर देख रहे हैं अनुपम आप, मेरी अभी एक इंजीनियर से बात हो रही थी, अगर मेरे कैमरामैन दिखा पाए तो नीचे ये सरिया आपको नजर आ रही है। ये सरिया 32 mm की सरिया है, 32 mm की सरिया, और 32 mm की सरिया को इस सैलाब ने मोड़ कर रख दिया। तो जब इतने मजबूत लोहे को जिस सैलाब ने हिलाकर रख दिया, उसके सामने तो इंसान एक तिनके की तरह बह गया अनुपम, और सेकंडों में पूरा सीन बदल गया। और अभी भी एक इंजीनियर का ये कहना है कि जहां पर ये आप देख रहे हैं नीचे, जहां बिल्कुल सनलाइट बहुत तेज चमक रही है, ये सिल्ट है, 20 मीटर गहरा सिल्ट है और कई डेड बॉडीज, क्योंकि ये कॉर्नर साइड है तो बताया जा रहा है कि कई डेड बॉडी इस कॉर्नर साइड में आकर यहां नीचे दफन है। कल यहां पर एनडीआरएफ के एक जवान को उतारा गया था। तो नाज़रीन, तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब तक 32 हलाकतों की तस्दीक ये जो बैराज है, बैराज का जो लास्ट कंट्रोल रूम है, वो अभी हमारी इंजीनियर से बात, उसने हमें बताया कि पहला, दूसरा और तीसरा चेक देखिए, तीसरे का जिसका गेट टूटा हुआ है उसके ऊपर कंट्रोल रूम है, वो बड़ी मुश्किल से बच पाया है। वो कैसे बचा? क्योंकि जब सैलाब उस कॉर्नर में दीवार के टकराया तो उसका प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ और उसके बाद इस साइड को रिलीज हुआ है, मतलब अगर कहें तो लेफ्ट साइड को। उसके बाद आप सामने देखिए वो रास्ता है और गांव को जोड़ने वाला रास्ता है। ऊपर एक बड़ा गांव है, कल जो एयरफोर्स ने रेकी की है वहीं पर ये एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर उतरा, वहीं पूरे इंतजाम किए गए, वहां रसद भी पहुंचाई गई है, सामान पहुंचाया गया है। तो यहां से वहां तक भागने के लिए लगभग आपको 500 मीटर दौड़ना पड़ेगा। तो 500 मीटर दौड़ने के बाद तब जाके आपकी जान बचेगी। और अगर आप इस साइड भागने की कोशिश करेंगे, मतलब डैम की दूसरी साइड को भागने की अगर बिल्कुल अनुपम,
किसी के पास बचने का मौका नहीं था। सिर्फ वो लोग बचे जिन्होंने या तो आखिरी वक्त में उनको कहीं पर कोई सहारा मिला, चाहे कहीं पर दीवार मिली, चाहे कहीं सरिया मिला, वहां पर उन लोगों की जान बच पाई, या फिर वो लोग बच पाए जो कॉर्नर साइड पर काम कर रहे थे। एक शख्स जिससे हमारी बातचीत हुई थी परसों, उसका यह कहना था कि उसको इस बैराज में जब उसने देखा कि सामने से सैलाब आ रहा है, उसको सिर्फ 45 सेकंड से कम का वक्त मिला, और उसका कहना था कि उसका ब्लड प्रेशर इतना लो हो चुका था, उसको उल्टियां हुई उसके बाद, और फिर वो जैसे बेहोश होकर कोई इंसान गिरता है। यानी आपको जब सामने से मौत आती हुई नजर आती है तो आपको यह पता होता है कि या तो मेरी जिंदगी बचेगी या फिर नहीं बचेगी। और बचने और नहीं बचने का ये जो वीडियो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये बस उतने भर का अंतर है कि आपकी जिंदगी कुछ सेकंड में तय होगा कि आप जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। और जब इतना बड़ा सैलाब आपके सामने पर आएगा, आपके मुंह में, आंखों में, आपके हर तरफ जब मलबा और पानी घुसेगा, तो आपके जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं।